नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू में अखनूर के खौर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार तड़के भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के एक समूह को सुरक्षा बलों ने भारतीय क्षेत्र की ओर घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी की और उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी के शव को उसके साथी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार खींचकर ले गए। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में हाल में सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से जारी अभियान के बीच पुंछ और राजौरी जिलों में शनिवार तड़के मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। एक आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अफवाहों को रोकने और उपद्रवी तत्वों को कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने से रोकने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। सूत्रों ने बताया कि सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और शांति बनाए रखने के लिए जिलों के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तथा अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को सैन्य कर्मियों को एक घेराबंदी और तलाशी अभियान स्थल पर ले जा रहे वाहनों पर सुरनकोट थाना क्षेत्र में ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर दोपहर करीब 3:45 बजे हमला किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद आतंकियों ने कथित तौर पर कम से कम 2 सैनिकों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया और उनमें से कुछ के हथियार लूट लिए। सेना द्वारा घटना के संबंध में कथित तौर पर पूछताछ के लिए बुलाए गए 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है और इस संबंध में जांच जारी है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंक के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ क्या कह रहे हैं। देखिए, खौर के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है वो मैं कहता हूँ हमारे जो जवान हैं उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से अपने सर्विलेंस डिवाइसेस से देखा कि किस तरीके से ये टेररिस्ट अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको न्यूट्रलाइज किया और उनमें से जो मरा है वो उसको भी वो वापस खींच के ले गए हैं। जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है ये अपने नापाक जो इरादे हैं उसके अंदर बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति ना हो और ये जो है मसला ये हमारे लोगों के बीच में जो उनके लोगों के बीच में जो है वहां पे बार बार ये आता रहे, हाँ जी कश्मीर के साथ कश्मीर लेने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 70 साल से यही झूठ अपने लोगों को फैलाया कि जी कश्मीर को हमने ले लेना है एक दिन। और आपने देखा कितनी जंगें भी कर ली, उसमें भी मुक्की खाई है। पर पाकिस्तान अब जो है ये तरीके कर रहा है ये बिल्कुल अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स है। इसलिए भारत को क्या करना चाहिए, ये जो सारे एविडेंसेस है ये प्रोड्यूस करके और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका को भी देखना चाहिए, वहां पे अभी जनरल मुनीर वगैरह बैठे हुए हैं वहां पे अमेरिका में, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको कॉशन नहीं करते। इसका मतलब कहीं हो सकता है अमेरिका की भी मिली भगत हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि वो चाहता है कि अच्छा जी चलो पाकिस्तान ये भी करता रहे तो हिंदुस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पेश आए तो वो हमारे पास भागता है। तो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर है ये हमारी गवर्नमेंट को इसको लेना चाहिए और पाकिस्तान को नेम शेम करके उसको एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो जवान थे बड़ी ये जो शहादत पाई है 4 जवानों ने, और अभी उसमें पता लगा है कि जो इंजर्ड थे उसमें भी 1-2 की जो है शहादत हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। बट इसके अंदर एक चीज बड़ी साफ आती है कि ये जो टेररिस्ट थे जो कश्मीर घाटी के अंदर जो ऑपरेट कर रहे थे वही जब वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट वगैरह चला और इतनी तरीके से जो सारा जो अवाम भी खड़ा हुआ है इन टेररिस्ट के खिलाफ, ये सारे के सारे पीर पंचाल के इस तरफ आ गए हैं रजौरी पुंछ एरिया में। और रजौरी पुंछ का एरिया जो है आपको पता है ये जो है इतना माकूल है, इनके लिए हाइडआउट्स हैं, नेचुरल केव्स हैं, छोटे छोटे हैं। और जैसे हमने देखा कि पीछे जो मारे गए थे जो टेररिस्ट एनकाउंटर के अंदर, उनके जो हाइडआउट्स के अंदर गए वहां पे असले के अलावा खाने पीने का सामान, रहने का सामान, कपड़ों वगैरह सब कुछ है। इसका मतलब ये स्टॉक पाइलिंग हुई है और वो स्टॉक पाइलिंग लोकल्स ने की होगी। तो ये जो लोकल्स के लिए है, इसके लिए जो भी इनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इनको पुलिस को शिनाख्त करके इनको धरपकड़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो टेररिस्ट जो सिस्टम है ये इकोसिस्टम होगा नहीं खत्म होगा। जितनी जल्दी ये करेंगे उतना अच्छा होगा। बाकी कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह चलती रहेंगी हमारी, और जो मेरे को यकीन है कि ये जितने भी 10-20 जो वहां पे हैं अभी ऑपरेट कर रहे हैं ये जो टेररिस्ट हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।